आपने एक बार एक किस्सा शेयर किया था कि ऐसे ही किसी के घर में पितृ थे और वो मानते नहीं थे और उन्होंने कुछ घर में कुछ नुकसान होना शुरू हो गया, तो वो क्या किस्सा था, आप बताएंगे? वो समीर जी ऐसा था कि हमारे एक मित्र की ससुराल में समस्याएं चल रही थी, तो हमें ले गए वहाँ। बोले भैया ऐसे ऐसे ससुराल में दिक्कत, आप चलो। हम गए वहाँ, तो उनके ससुर जी बीमार रहते थे। मैंने कहा अभी आपको पितरों को आप मानते क्यों नहीं हो? तो उनका जो पित्र था वो अनमेरिड था, कुंवारा था वो, तो उसके हिस्से की ज़मीन जायदाद सब वो यूज़ कर रहे थे और उसको मानते नहीं थे। तो उसने कहा भी मेरे को मनवा दो आप, मैं इनको ठीक कर दूंगा। तो मैंने उनके जो लेडी थी उनसे कहा भी आप मान लो। तो उसने मेरे को जवाब दिया कि भी पितर मेरे सामने आए, मेरे को कहें कि मेरे को मान लो तो मैं मानूंगा। मैंने कहा पितरों को क्या आपसे लाभ है? आपको पितरों से काम है? पितरों को तो आपसे कोई काम नहीं है, उनको पूजने वाला तो पूरा परिवार है। नहीं माना उन्होंने। वो कहती है कि पितर बोलेंगे ना तभी मानूंगी मैं। ओके। बात बहस होगी, हम उठ के चल पड़े। तो पितर बाहर गेट पे मिला, कहता है बाबा इनको कह दो मैं कल बोलूंगा। अच्छा। मैंने उनसे कह दिया, मैंने कहा जी पितर कह रहा है कल बोलेगा। कहते ठीक है सुन लेंगे। अगले दिन वो जो बंदा था वो गिर गया बाथरूम में। हस्बैंड? हाँ। ओके। हड्डी टूट गई कुल्ले की। ठीक है, लेके गए उनको बाहर, 2.5-3 लाख रुपए में कुल्ला चढ़ा दूसरा। अब वो उसमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। उन्होंने मेरे को फिर बुलाया कि जी मेडिसिन दिला रहे हैं, इतना बड़ा हाईफाई हॉस्पिटल, आराम नहीं है। अब मेरी सुई वहीं अटक गई, पितरों को मानना पड़ेगा। उसकी भी सुई वहीं अटके कि जी अगर पितर मेरे को दिखें और मेरे से कहें तो मैं मानूं। मैंने कहा जी ऐसा तो हो नहीं सकता। कहती तो मैं नहीं मानती। हम जाने लग गए तो फिर पितर कहता है बोल दे बाबा मैं कल फिर बोल लूँगा। मैंने कहा जी ऐसा है, ये कह रहे कल फिर बोलेगा। कहती सुन लूँगी मैं, क्या बोलेगा। दूसरी बार फिर बाथरूम में गिरा दिया, दोनों कुल्ले तोड़ दिए। 6-7 लाख रुपए लग गए। अब उसमें पस पड़ गई, अब ठीक ना होके दे वो। अब 3-4 महीने बाद फिर मेरे को बुलाया गया कि भैया आप देखो इसको। अब मेरा भी वहीं आके मीटर रुक जाए, भी पितर आपको मानने पड़ेंगे। वो भी इतनी जिद्दी औरत की, उसका भी वहीं रुक जाए आके कि भाई मेरे को दिखेंगे तो मैं मानूंगी वरना मैं मानूंगी नहीं। ठीक है जी। अब वो जब हम गए इस बार तो वो नहा धो के तैयार हो रही थी, तो मांग भर रही थी। पितर कहता है इसको ये कह दे आज आज मांग भर ले, कल मैं फिर बोल लूँगा। मैंने कहा भाई मैं तो देख ऐसा इतनी बुरी बात बोल कहते बोल दे, नहीं तो तेरा नाम होगा। बाबा आए थे, हमारा नुकसान हो गया। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा माता जी ऐसा है आप कर लो, नुकसान हो जाएगा। कहते नहीं नुकसान होगा देख लेंगे। अब वो बंदा झटका दिया उसने, मर गया वो। उसके काफ़ी दिन बाद फिर दोबारा मेरे को लेके आए, 2.5-3 लाख रुपए की भैंस लेके आए। भैंस नीचे उतारती मर गई। अब उसने 20-22 लाख रुपए का नुकसान करके तब पितरों को माना। अब सब ठीक चल रहा है। अगर पहले मान लेती तो इतना नुकसान नहीं होता। हम अपने झूठी जिद, अपने झूठे अहंकार की वजह से नुकसान पाते हैं। हम अपने आप को ज़्यादा एजुकेटेड, ज़्यादा मॉडर्न दिखाने के लिए संस्कृति का अपमान करते हैं, देव देवताओं को नीचा दिखाते हैं। उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है किसी न किसी रूप में। अगर हम नहीं तो हमारी औलाद भुगतेंगी। अगर सिर्फ 5 मिनट मत्था टेकने से, एक दिया जलाने से अगर जिंदगी सफल होती है, सुधार होता है, तो क्या बुरा है। और पितृ तो हमारे अपने हैं, कोई देवता थोड़ी ना है, हमारे ही पूर्वज हैं। क्या मांगते हैं वो? महीने में एक दिन 100 ग्राम चावल, वो भी हमें ही खाने होते हैं। बदले में वो क्या करते हैं, पूरा महीना हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे घर के बारे में सोचते हैं, हमारे बच्चों के बारे में सोचते हैं, हमारे कैरियर के बारे में सोचते हैं, हमारी मैरिड लाइफ के बारे में सोचते हैं, हमारे रिश्तों को प्रगाढ़ बनाते हैं। 25 साल मेरे को सेवा करते हुए हो गए हैं, आज तक मेरे पास कोई बढ़िया नहीं आया है कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम है। कारण बढ़िया एक ऐसी बिरादरी है जो पितरों को सबसे ज़्यादा मानते हैं। वो अपने डेली की इनकम का 5% हमेशा निकालते हैं, प्रॉपर रेगुलर। आप सब्जी मंडी में चले जाओ, आप अनाज मंडी में चले जाओ, एक दुकान में 5-5 भाई एक साथ काम कर रहे हैं। वो खर्चा भी निकाल रहे हैं, शादियां भी कर रहे हैं, मकान भी बना रहे हैं। कभी झगड़ा नहीं होता, कभी सांस बहू का नहीं होता, कभी तलाक का नहीं। मेरे पास तो देखो होते होंगे, मेरे पास नहीं आज तक कोई भी। तो मैं तो यही कहूँगा कि वो पितरों को बहुत मान, जितनी गौशालाएँ बनी उन्होंने चला रखी हैं, जितना धर्म कर्म है पितरों के नाम का सब वो करते हैं। मेरा खुद का मेरा क्लोज फ्रेंड है बचपन का,
जब हमारी दोस्ती हुई थी 9th क्लास में, तो वो बीड़ी का काम करते थे, बीड़ी बेचते थे। एक साइकिल थी उनके पास, उसी साइकिल पे वो, उसके पापा बीड़ी बेचते थे, उसी पे वो घर लेके आ जाते थे। आज करोड़ों रुपए की फर्म है वो, भिवानी में टॉप मोस्ट है वो फिलहाल। सिर्फ एक, क्योंकि वो पितरों को मानते हैं, बहुत मानते हैं। और अगर आप एक लेवल तक पितरों की सेवा करते हो तो आपको देव देवताओं की भी जरूरत नहीं है। पितरों में इतनी शक्ति है।